हेलो एवरीवन, मैं विकल्प तिवारी गेट स्टडी मैकेनिकल में आपका स्वागत करता हूं। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में हम गेट 2003 का थ्योरी ऑफ मशीन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन है, व्हेन अ सिलेंडर इज लोकेटेड इन अ वी ब्लॉक देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विच आर अरेस्टेड इज। ओके, तो यहाँ पे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है जो कि अरेस्ट हो चुकी है। तो क्या मैं शॉर्ट में से बोल सकता हूँ कि हमें डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट या डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट बताना है। ओके, तो डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट हम कैसे पता कर सकते हैं? तो अगर आपको किसी भी पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट कैसे रिलेटेड है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 6 माइनस डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट। तो आपको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होगा तो आप बता सकते हैं कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्टेड है। ओके, सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। अगर आपको इमेजिनेशन आती है, इस क्वेश्चन को आप इमेजिन कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन विद इन सम सेकेंड्स। ओके, नाउ सी, यहां पे कुछ ये कंडीशन है। हमारे पास एक वी ब्लॉक अवेलेबल है। ओके, लेट मी चेंज द कलर हियर। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसमें हमारा इस तरीके से वी ग्रुप कट है, उसमें हमारा एक सिलेंडर प्लेस है। तो इस सिलेंडर की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्टेड है? तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्टेड की जगह पे क्या कैलकुलेट कर लें? हम ये देख लें कितने इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म कर सकता है, वही तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर ली तो आप डेफिनेटली डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ओके, नाउ आपको पता होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर एक कोई अनकंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में रखा हुआ है, तो उसकी जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है? हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। तो किसी अनकंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट की स्पेस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 6। किस किस डायरेक्शन में? ये अलोंग एक्स ट्रांसलेशन कर सकता है, ये अलोंग एक्स रोटेशन भी कर सकता है, ये अलोंग वाई ट्रांसलेशन भी कर सकता है, अलोंग वाई रोटेशन भी कर सकता है, और अलोंग जेड ट्रांसलेशन भी कर सकता है, और अलोंग जेड रोटेशन भी कर सकता है। ठीक है, सो अगर आपको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फिगर आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 एक्सिस बना लेता हूँ। ये होगी हमारी एक एक्सिस, दूसरी एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और तीसरी एक्सिस है जो इसकी लेंथ के अलॉन्ग है। ठीक है, हम फिगर आउट करेंगे। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, अब हमें फिगर आउट करना है क्या क्या मोशन पॉसिबल है। जो मोशन यहाँ पे थे वही मोशन हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे। 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन में कितने मोशन पॉसिबल है। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मैं यहां पर देखूं कि क्या ये सिलेंडर एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर सकता है, या इट इज वेरी क्लियर ये हमारा इस एक्सिस के अलोंग डेफिनेटली स्लाइड कर सकता है। ओके, तो मैं कह सकता हूं इसका एक ट्रांसलेशन पॉसिबल है अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है? नो, नीचे तो जा नहीं सकता, ऊपर जाएगा तो इन दोनों के बीच में पेयर ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए जेड डायरेक्शन में इसका ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। डन। क्या ये y के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है? नो, ये जो ग्रुप है वो उसे अलाउ नहीं करेगा y एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब ये y डायरेक्शन में भी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है। अब देखते हैं रोटेशन, क्या ये x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है? या डेफिनेटली बड़े आसानी से रोटेट कर सकता है। तो मतलब ये हमारा x एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है। क्या ये y एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है? जस्ट इमेजिन, अगर इसे रोटेट करना है तो कुछ ऐसे रोटेट करना पड़ेगा जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब y एक्सिस के अलोंग इसका रोटेशन इम्पॉसिबल है। z एक्सिस के अलोंग देखा जाए, क्या ये z एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है? नो, z एक्सिस के अलोंग भी इसका जो रोटेशन है वो इम्पॉसिबल है। तो कितने मोशन पॉसिबल हैं? अगर कोई सिलेंडर किसी वी ब्लॉक में रखा हुआ है तो वो या तो इसके लेंथ के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है, और या फिर उसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है? 2। सो 6 माइनस डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट,
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अरेस्टेड है, दैट मीन्स 4। ओके, अब मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा 4 ऑप्शन की वैल्यू है, दैट मीन्स ऑप्शन बी जिसमें 4 वैल्यू दी गई है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो कीप लर्निंग विद द गेट स्टडी मैकेनिकल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।